गुरु अंगद साहब के समय की बात है। उनका एक प्रेमी शिष्य था, वह उनकी बहुत सेवा करता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं गुरु जी के लिए घर से रोजाना दही और खिचड़ी लाया करूँगा। उसने एक समय निश्चित कर लिया, रोजाना उसी समय वह गुरु जी के लिए खिचड़ी और दही लाने लगा। एक दिन गुरु जी को खाना पहुँचाने के समय तूफान आ गया। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और शिष्य की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने सच्चे दिल से मालिक से अरदास की, प्रार्थना की, हे मालिक, थोड़े समय के लिए इस तूफान को रोक दे, नहीं तो मैं गुरुजी के समय पर खाना नहीं पहुंचा सकूंगा। थोड़ी देर में तूफान रुक गया। सेवक खाना लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और बंदगी करते हुए बोला, गुरुजी मुझे क्षमा करें, आज खाना लाने में देर हो गई। गुरुजी ने यह सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। जब उसकी तरफ जाकर उसने बंदगी की तो फिर भी गुरुजी ने अपना मुंह फेर लिया। सेवक सोचने लगा कि मुझसे जरूर कोई भूल हो गई है, इसलिए गुरुजी नाराज है। उसने नम्रतापूर्वक पूछा, महाराज जी, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? अंगद जी बोले, तुम मालिक की मौज को नहीं समझते हो। तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया। मेरे खाने के लिए तुमने मालिक से तूफान क्यों रुकवाया? तू सच्चा सेवक है। मेरी लो मालिक से लगी थी, तेरी लो मुझ में लगी थी, इसलिए जब तुमने मालिक से विनती की तो उसने तूफान बंद कर दिया। तुमने उन जीवों के साथ अन्याय किया जिन्हें भोजन के लिए कई दिन हो गए थे। उस तूफान से कितने जीव मरते और वे दूसरे जीवों का भोजन बनते। कुछ एक जगह से दूसरी जगह पर जा गिरते और नए जीव पैदा होते। क्या तुम उन सब जीवों का लाना खाना दे सकते हो? खाना दे सकते हो? सेवक ने कहा, गुरुजी मैं भूल गया था, आप अक्षरहार हो। इस मेरी भूल को आप माफ़ करें, आइंदा ऐसी भूल नहीं होती। अंगद साहब ने कहा, भूल तो बख्शी जाएगी, परंतु जो मालिक की हुक्म अदौली की है उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इंसान को हमेशा मालिक की रजा में रहना चाहिए। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उनकी मौज समझनी चाहिए, क्योंकि मालिक की रजा में जो बंदा रहता है वो सुख दुख आशा निराशा की परवाह नहीं करता है। कि मालिक ही है जो बंदे की सुख दुख का हमेशा से ध्यान रखता है। उसके दुख किस तरह से कटने हैं वो उसकी तरफ ध्यान रखता है। तो हमेशा मालिक का शुक्रगुजार करना चाहिए कि मालिक जो आपने दुख दिए हैं या सुख दिए हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये भी आए हैं और ये भी चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे, उन्होंने माफ़ी मांगी गुरु से और कहा कि मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, आप मुझे बख्श दीजिए। तो समझाने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप किसी चीज़ को अर्पण करते हो, अपना सब कुछ अर्पण कर रखा है, तो उसकी रजा में ही रहना चाहिए और रजा में ही फ़ायदा है। राधा स्वामी।